तारीफ अपने वजूद की करना फिजूल है। तारीफ अपने वजूद की करना फिजूल है। हवाएं खुद बता देंगी कौन सा फूल है। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी पॉइंट में, जिसमें कि मेरा प्रयास रहता है हिंदी को बहुत ही आसान तरीके से आप तक पहुंचाने का। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ जैन साहित्य को। नाथ साहित्य में आपको पढ़ा चुकी, अब जो है जैन साहित्य है। जैन साहित्य में फ्रेंड्स पहले जान लेंगे कि कौन सी शताब्दी में हुआ। फ्रेंड्स, उससे पहले जो लोग चैनल को नए जुड़े हैं, जो मेरा देख रहे हैं वीडियो, उनसे मैं कहना चाहूंगी कि पहले चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो फ्रेंड्स, जैन साहित्य की अगर हम बात करें कि कब हमारे संज्ञान में आया, तो ये 6वीं शताब्दी की ईसा पूर्व हमारे संज्ञान में आया था। और 24 तीर्थंकर थे इसमें, जिससे पहले थे ऋषभदेव, और हमारे जो आखिरी तीर्थंकर थे वो थे वर्धमान महावीर स्वामी। अब इनका महावीर स्वामी नाम तो सबको पता है, लेकिन इनका पूरा नाम था वर्धमान स्वामी, वर्धमान महावीर स्वामी। फ्रेंड्स, ये एग्जाम में अक्सर आ भी जाता है और पूरा आंसर ना पता होने की वजह से इनका नाम बच्चे वहां पे अपना नंबर मिस कर देते हैं। तो इनका नाम ये था। और जो हमारे ऋषभ देव जी थे वो जैन संप्रदाय के संस्थापक के रूप में माने जाते हैं। फ्रेंड्स, ऋषभ देव जो थे वो भारत के चक्रवर्ती सम्राट भरत के पिता थे। और हमारे जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनका जो समय था वो था 9वीं से 8वीं शताब्दी। और जो महावीर स्वामी थे उनकी जो समयावधि थी फ्रेंड्स वो थी 599 से 527। और फ्रेंड्स, जो हमारे ऋषभ देव जैन जी थे, इन्होंने 3 वर्ग बनाए थे, अलग अलग स्थापित किए थे। पहला था क्षत्रिय, दूसरा वैश्य और तीसरा शूद्र। वैश्यों का सबसे पहला क्षत्रिय था। क्षत्रिय का काम था तीर तलवार चलाना और विपत्ति के समय रक्षा करना। दूसरा था वैश्य, जिसमें उन लोगों को रखा था जो लोग पशुपालन, कृषि इत्यादि का काम करते थे। और तीसरा जो शूद्र वर्ग था उसका काम था इनकी सेवा इत्यादि करना। फिर जैन संप्रदाय के अगर हम ग्रंथों की बात करें तो पहला है हमारा समयासार और दूसरा है तत्वार्थ सूत्र। और अगर हम संप्रदाय की बात करें तो पहला संप्रदाय है दिगंबर और दूसरा है श्वेतांबर। तो ये जो 2 संप्रदाय हैं और 2 इनके ग्रंथ हैं। और फ्रेंड्स, अगर हम जैन धर्म की प्राचीनता को देखें कि कितना प्राचीन है, तो उसकी प्राचीनता का उल्लेख हमें विशेषकर पौराणिक साहित्य में बहुत ज्यादा मिलता है। इनके इस जो मैंने आपको ग्रंथ बताए थे, तो तत्वार्थ और जो समयासार बताए थे, इनका बहुत जो है ज्ञान मिलता है हमें। और इसके अलावा और भी ग्रंथ मिलते हैं, लेकिन मेन जो ग्रंथ है वो यही माने जाते हैं। फ्रेंड्स, इनके लिए कहा जाता है कि जो जैन संस्कृति है वो श्रमण संस्कृति से आई है। और जैन का अगर हम अर्थ देखें तो जैन का अर्थ जो है जिन, जिन का अर्थ हुआ जो जिन के अनुयायी हैं। जिन का मतलब जो जिन के अनुयायी हैं। जैन का अर्थ हुआ जिन, और जिन का अर्थ हुआ कि जो जिन के अनुयायी हैं वो जैन कहे गए। अब जो जैन में जी है वो संस्कृत की जी धातु से आया, जिसका अर्थ होता है जीतना। अर्थात जो लोग अपने मन, वचन और वाणी को जीत करके ईश्वर को, ईश्वर तो ये लोग मानते ही नहीं, जो मतलब संपूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं, संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, उनको जो है जैन कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये लोग बहुत ज्यादा अहिंसा प्रेमी होते हैं और ये इसका विशेष ध्यान रखते हैं खान पान में, हर चीज में। और ये कण कण में जो है वो उसको स्वतंत्र मानते हैं। ये कण कण की स्वतंत्रता को मानते हैं। ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते या सृष्टिकर्ता को बिल्कुल भी नहीं स्वीकारते। इनके हिसाब से कोई सृष्टिकर्ता है ही नहीं। मनुष्य जो कर्म कर रहा है उसका फल वो यही भोग करके जाता है, तो वो सृष्टिकर्ता का कोई अस्तित्व नहीं मानते। हालांकि इनके बहुत सारे देवी देवता भी हैं, लेकिन ये उन देवी देवता की पूजा में अपना कोई इतना ज्यादा योग नहीं दिखाते कि बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं। तो वो देवी देवताओं को उतना ज्यादा नहीं पूजते। और जहाँ ये पूजा स्थल इनका जो है या जहाँ ये पूजा करते हैं, उनको
जिनालय या मंदिर कहा जाता है, जहाँ पे ये पूजा काम करने जाते हैं। और पूरा अगर हम देखें तो इनका मुख्य काम जो है वो अपनी इंद्रियों को जीत करके संपूर्णता मतलब पूरे ज्ञान को प्राप्त करना ही इनका मुख्य उद्देश्य है। मतलब अपने मन, वचन और वाणी को कंट्रोल करना, इसको एक तरीके से अपने आप की शुद्धि, अपने आप को जानना और यही इनका मुख्य उद्देश्य रहा है। आज भी ये लोग यही उद्देश्य रखते हैं कि संपूर्णता को पाना। ईश्वर का तो कोई अस्तित्व ये मानते ही नहीं, ये केवल ये जानते हैं कि जब हम संपूर्णता को पा लेंगे वही हमारा सच्चा ज्ञान होगा। फ्रेंड्स, मैंने बोर्ड में भी कुछ जानकारी लिखी है, उस जानकारी को भी देख लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। यहाँ देखिए, जैन संप्रदाय मैंने लिखा है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था। पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव, आखिरी थे वर्धमान महावीर। ऋषभ देव जी ने 3 वर्णों की स्थापना की थी, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये मैंने आपको बता दिया है फ्रेंड्स, आप देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। जैन धर्म के संप्रदाय जो थे श्वेतांबर और दिगंबर थे। प्रमुख ग्रंथ थे समयसार और तत्वार्थ सूत्र। जैन का अर्थ है जिन द्वारा प्रवर्तित, जो जिन के अनुयायी हैं उन्हें जैन कहा गया। जिन शब्द संस्कृत की जी धातु से बना है। जी का अर्थ है जीतना, जिन्होंने मन को जीत लिया, अपना तन मन वाणी को जीत आत्मज्ञान को पाकर सर्वज्ञ या पूर्णता को प्राप्त किया, उन्हें जिनेंद्र या भगवान जिन कहा जाता है। और मैंने यहाँ पे पूरे 24 तीर्थंकरों के नाम लिख दिए फ्रेंड्स। क्या होता है कि पूरे 24 तो मैं नहीं बताऊंगी, ये जो मेन है उनके बारे में बता दूंगी, लेकिन 24 के नाम इसलिए लिख दिए क्योंकि इनमें काफी सारे नाम ऐसे हैं जिनके पीछे नाथ लगा हुआ है, और नाथ लगे होने की वजह से आप इन्हें कहीं नाथ संप्रदाय का नाम माने तो ये नाम आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आते हैं। यूपीएससी की, चाहे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, या यूपीटीजीटी पीजीटी की तैयारी, या कोई पुलिस का एग्जाम, सब एग्जाम के लिए जरूरी है और ये याद होना ही चाहिए। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि केवल सतही ज्ञान हम लोग रखें, हमें पूरा डेप्थ में जा करके इसका ज्ञान रखना है, तभी हम कोई एग्जाम निकाल पाएंगे। तो ये 24 नाम मैंने लिखे हैं यहाँ पे, ये स्क्रीनशॉट भी दिया है तो आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ मैंने जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथों को भी लिखा है। जैसे 2 ग्रंथ मैंने यहाँ बताए थे, और भी 4 ग्रंथ मिले हैं, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। ये मैंने जो है इनके बारे में लिखा। स्क्रीनशॉट जिन्होंने नहीं लिया है ले लीजिए। फ्रेंड्स, जैन संप्रदाय को आपने समझा, और जैन संप्रदाय को जितना मैंने आपको बताया और जो बोर्ड पे जानकारी लिखी है फ्रेंड्स, अगर आप इतनी भी तैयारी कर लेते हैं तो दावे से कहते हैं कि कोई ताकत नहीं है जो आपको सफल होने से रोक दे। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं आपको कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा, और अगर नहीं भी अच्छे लग रहे हैं, जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ, तो भी बताइएगा, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आया तो कहीं भी समझ में नहीं आएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए। तब तक मैं आपके लिए दूसरी वीडियो की तैयारी करने चलती हूँ और मिलती हूँ आपको अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।